नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपीएससी 2019 के ज्योग्राफी ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि नेचुरल रीजन होती क्या हैं और नेचुरल रीजन और प्लानिंग रीजन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो प्रादेशिक प्रदेश क्या है, आयोजना प्रदेशों से वे किस प्रकार भिन्न हैं। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों यूपीएससी 2019 के एग्ज़ाम में ज्योग्राफी पेपर 1 में 10 नंबर का क्वेश्चन में पूछ लिया गया था। तो जो ये टॉपिक है दोस्तों नेचुरल रीजन और प्लानिंग रीजन, ये आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के रीजनल प्लानिंग जो सेक्शन है उसके अंडर जो टाइप्स ऑफ रीजन है उससे आप इस क्वेश्चन को आप रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कशन कर चुके हैं कि टाइप्स ऑफ रीजन होती क्या हैं और रीजन क्या होते हैं, प्रदेश क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ रीजन क्या होते हैं, हम लोग स्टडी कर चुके हैं। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर हम लोग इस जो क्वेश्चन है इसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों रीजन होती क्या है, तो रीजन एक जियोग्राफिकल एरिया होती है और उस जियोग्राफिकल एरिया के बाउंड्रीज होती हैं। तो बाउंड्री के अंदर एक होमोजेनिटी पाई जाती है। होमोजेनिटी या तो नेचुरली हो सकती है या आर्टिफिशियली हो सकती है, यानी किसी तरह से होमोजेनिटी पाई जाती है जो सराउंडिंग रीजन से डिफ्रेंशिएट करती है, उसको बोलते हैं रीजन। ठीक है, तो रीजन क्या होती है, रीजन एक जियोग्राफिकल एरिया होता है। उस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर होमोजेनिटी पाई जाती है किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर में या क्लाइमेट में या फिजिकोग्राफी में या लैंडफॉर्म में या किसी चीज़ में एक होमोजेनिटी पाई जाएगी जो सराउंडिंग रीजन से सराउंडिंग एरिया से डिफ्रेंशिएट करेगी, उसको बोलते हैं रीजन। और टाइप ऑफ रीजन में हम लोग देखे थे दो टाइप का रीजन, एक है फॉर्मल और दूसरा फंक्शनल। तो फॉर्मल रीजन हम लोग देखे थे कि ऐसा रीजन जिसकी बाउंड्री क्लियरली डिफाइन होती है, यानी कि बाउंड्री एकदम क्लियर होती है कि इस बाउंड्री के बाद दूसरा रीजन है और इस बाउंड्री के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन है, तो उसको बोलेंगे फॉर्मल रीजन। और जो फंक्शनल रीजन होती है इसकी बाउंड्री क्लियरली डिफाइन नहीं होती है। उस रीजन के यदि केंद्र पे जाए, सेंट्रल में जाए, तो उसकी सिमिलैरिटी बढ़ती है और जब सेंटर से दूर जाएं तो सिमिलैरिटी घटती है। तो ऐसे रीजन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रीजन बोलते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में पूछा है कि नेचुरल रीजन होती क्या है और प्लानिंग रीजन से कैसे डिफ्रेंशिएट करती है। तो दोस्तों नेचुरल रीजन और प्लानिंग रीजन दोनों ही फॉर्मल रीजन का पार्ट है। ठीक है, जैसा आप लोग देखें रीजन दो टाइप की होती है, फॉर्मल और फंक्शनल, तो दोनों ही फॉर्मल रीजन की पार्ट है। इसका मतलब है कि बाउंड्रीज दोनों की, नेचुरल रीजन की, प्लानिंग रीजन की, दोनों की बाउंड्री क्लियरली डिफाइन होती है। यानी कि एक बाउंड्री होगी, उसके बाहर दूसरा रीजन होगा, उसके अंदर एक सेम रीजन होगा। ऐसा एक क्लियर डिफाइन बाउंड्रीज होता है दोनों का। लेकिन नेचुरल रीजन होती क्या है, तो जैसा कि यहाँ से नेम से पता है दोस्तों नेचुरल, तो यहाँ पे क्या नेचुरल रीजन ऐसा बेसिक जियोग्राफिकल यूनिट है जो एक नेचुरल होमोजेनिटी पाई जाती है, उसके अंदर एक नेचुरल होमोजेनिटी पाई जाती है। नेचुरल होमोजेनिटी किसी टाइप की हो सकती है, जैसे फिजियोग्राफी की हो सकती है, क्लाइमेट के बेसिस पे हो सकती है, लैंड फॉर्म के बेसिस पे हो सकती है। किसी तरह से नेचुरल होमोजेनिटी पाई जाती है और वो जो होमोजेनिटी पाई जाती है वो बाहर यानी सराउंडिंग रीजन से डिफ्रेंशिएट करती है, उसको बोलते हैं नेचुरल रीजन। और इसकी जो बाउंड्रीज होती है दोस्तों वो नेचर द्वारा डिफाइन होती है। तो नेचुरल रीजन क्या होती है, ऐसा ज्योग्राफिक एरिया जिसकी जो होमोजेनिटी होती है वो नेचुरल होती है, यानी कि होमोजेनिटी किसी नेचर से डिफाइन होती है, जैसे क्लाइमेट हो गया, लैंडफॉर्म हो गया, फिजियोग्राफी हो गया। और वो जो सिमिलैरिटी होती है वो सराउंडिंग नेचर से डिफ्रेंशिएट करती है और उसकी जो बाउंड्रीज होती है वो नेचर के द्वारा डिफाइन होती है। ऐसे रीजन को नेचुरल रीजन बोलते हैं। जैसे हिली रीजन में जो सिमिलैरिटी होंगी वो हिली एरिया पाई जाएंगी, प्लेन रीजन में प्लेन एरिया पाई जाएंगी और जो सराउंडिंग रेंज होंगे उससे डिसिमिलर होगा। आइलैंड रीजन होंगे, कोस्टल रीजन होंगे, प्लेट्यू होंगे। इस तरह से फॉरेस्ट में आप देख सकते हो, रेन फॉरेस्ट भी एक रीजन हो सकते हैं, बोरियल फॉरेस्ट भी रीजन हो सकते हैं, डिजर्ट सिस्टम वो भी एक नेचुरल रीजन का ही पार्ट है, क्योंकि जो सराउंडिंग जो उसकी एरिया हैं वो अलग ही वहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल रीजन आप देख सकते हो होमोजेनिटी किस टाइप की होती है, या तो क्लाइमेट के बेस पे, या तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो या टेम्परेट क्लाइमेट वाला रीजन हो तो एक होमोजेनिटी पाई जाएगी, या सॉइल के बेसिस पे हो सकता है। यहाँ पे मान लो ब्लैक सॉइल वाला रीजन
रेड सॉइल का रीजन, ये भी एक नेचुरल रीजन का ही एग्जांपल है। या लैंडफॉर्म के बेसिस पे हिली रीजन, प्लेट्यू रीजन, आइलैंड रीजन, कोस्टल रीजन, प्लेट्यू रीजन, इस तरफ से यानी कोई भी एक नेचुरल फिनोमेना के बेसिस पे एक होमोजेनिटी कैरेक्टर पाई जाती है जियोग्राफिक एरिया को, उसको बोलते हैं नेचुरल रीजन। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो नेचुरल रीजन होती क्या है। तो इंडिया में दोस्तों फिजियोग्राफी के बेसिस पे यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया को देखो हिमालय रीजन में डिवाइड किया गया है, ये भी नेचुरल रीजन का पार्ट है। नॉर्दर्न प्लेन, ग्रेट इंडियन डिजर्ट, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, आइलैंड्स, ये क्या है, ये भी एक नेचुरल रीजन का एग्जाम्पल है जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक बेसिस पे इंडिया को नेचुरल रीजन में डिवाइड किया गया है। 13 दोस्तों नेचुरल रीजन होती क्या है, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में पूछा था। अब देख लेते हैं प्लानिंग रीजन क्या होती है। तो प्लानिंग रीजन ऐसा जियोग्राफिकल एरिया होता है जो पर्टिकुलर इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए बनाया जाता है, या ठीक है, ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जिसके लिए किस लिए बनाया जाता है, पर्टिकुलर इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए बनाया जाता है और पर्टिकुलर रूल्स उस पर अप्लाई होते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग रूल्स अप्लाई होते हैं, वैसे रीजन को प्लानिंग रीजन बोलते हैं। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो इंडिया में पर्टिकुलर एक मान लो पूरे अर्थ की बात करें तो अर्थ में कंट्रीज एक प्लानिंग रीजन है, क्योंकि कंट्रीज के अंदर कंट्री की लॉ इकोनॉमिक प्लानिंग अप्लाई होती है, तो कंट्री एक प्लानिंग रीजन हो गया। विद इन कंट्री आप देखोगे तो स्टेट एक प्लानिंग रीजन है, विद इन स्टेट आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर ब्लॉक, फिर विलेज, ये सब जो एग्जाम्पल है दोस्तों प्लानिंग रीजन का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर प्लानिंग जो रूल्स होते हैं वो अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये प्लानिंग रीजन की एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप देखोगे जैसे बीमारू रीजन इंडिया में एक प्लानिंग बैकवर्ड रीजन है, उसके लिए प्लानिंग के लिए डिफाइन किया गया है, तो भी एक प्लानिंग रीजन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक प्लानिंग जिस पर्टिकुलर एरिया में रखते हैं उस जियोग्राफिक एरिया में को ही क्या बोलते हैं, प्लानिंग रीजन बोलते हैं। अब देख लेते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या है, नेचुरल रीजन और प्लानिंग रीजन में। देखो जैसा कि डिफरेंस से पता था कि नेचुरल रीजन क्या है, विजुअल होमोजेनिटी पाई जाती है जो नेचर के द्वारा डिफाइन होती है, जैसे प्लेन एरिया, हिल एरिया और माउंटेन्स एरिया, आइलैंड्स एरिया, ऐसा समथिंग यहाँ पे विजुअल होमोजेनिटी दिखाई देती है। लेकिन प्लानिंग रीजन में ऐसा होमोजेनिटी दिखाई नहीं देखेगी। जैसे मान लो एक विलेज है, मान लो एक यूपी का विलेज है और उसके बाउंड्री रीजन में मान लो छत्तीसगढ़ का विलेज है, तो छत्तीसगढ़ के विलेज और यूपी के विलेज में कोई ऐसा विजुअल डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग जो होंगे अलग अलग अप्लाई होंगे। छत्तीसगढ़ वाला छत्तीसगढ़ का रूल लगेगा, यूपी का रूल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे विजुअल डिफरेंसेस नहीं है बट किस में, इकोनॉमिक प्लानिंग में, बट विजुअल डिफरेंस हमको नेचुरल रीजन में देखने को मिलते हैं। फिर देखो दूसरा क्या है कि जो नेचुरल जो रीजन होते हैं दोस्तों उनकी बाउंड्रीज एक्चुअली बाउंड्री को फ्रंटियर बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे मान लो यहाँ पे हिली एरिया है तो हिली एरिया के बाद डायरेक्ट प्लेन एरिया नहीं आता, एक फ्रंटियर होता है। यहाँ पे मिक्स देखने को मिलते हैं, प्लेन भी हिली एरिया भी। तो नेचुरल रीजन की जो बाउंड्री होती है एक फ्रंटियर होती है। फ्रंटियर मतलब यहाँ पे एक एरिया से डिवाइड होती है। लेकिन इकोनॉमिक जो प्लानिंग रीजन जो होती है दोस्तों उसमें फ्रंटियर नहीं होता, एक क्लियर कट बाउंड्री होती है, एक रेखा होता है, यानी लाइन से बाउंड्री खींची होती है। जैसे विलेज, दो विलेजों के बीच में जो बाउंड्री होती है एक लाइन होती है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे फ्रंटियर है, वहाँ पे दो एरिया है। ठीक है, ऐसा बफर एरिया वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बफर एरिया नेचुरल रीजन के बाउंड्री पे देखने को मिलती है। तो ये होगा दूसरा डिफरेंस। फिर तीसरा डिफरेंस है दोस्तों कि जो नेचुरल रीजन होती है हो सकता है एक देश या एक से ज़्यादा देश या एक से ज़्यादा स्टेट में ये फैला हुआ हो। जैसे मान लो हिमालयन रीजन एक बोले, हिमालय रीजन आप देखोगे तो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, नेपाल में भी है, चाइना में भी है, भूटान में भी है। ठीक है, म्यांमार में भी थोड़ा सा एरिया है। तो इस तरह से एक हिमालय रीजन है वो बहुत सारे कंट्रीज में यहाँ पे डिवाइडेड है। और कंट्रीज की बात छोड़ो, बहुत सारे स्टेट में आप देखोगे, इंडिया के बहुत सारे स्टेट है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश, ये सारे स्टेट में डिवाइडेड हैं। तो नेचुरल रीजन जो होती है दोस्तों जो फैली होती है हो सकती है बहुत सारे कंट्रीज के बीच फैली हो या स्टेट के फैली हो, लेकिन ऐसा प्लानिंग रीजन में नहीं होता। प्लानिंग रीजन में सिंगल लॉ अप्लाई होते हैं, वो सिंगल लॉ या तो स्टेट के होंगे या कंट्रीज के होंगे,
ठीक है। एक कंट्रीज का ऐसा नहीं 2 कंट्री का वहाँ पे लॉ अप्लाई होगा या 2 स्टेट का लॉ अप्लाई होगा, ऐसा नहीं होती प्लानिंग रीजन में। तो ये 3 मेजर डिफरेंसेस है दोस्तों। इसके अलावा यदि मेजर डिफरेंसेस आपको पता है हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग देखें दोस्तों नेचुरल रीजन होती क्या है और नेचुरल रीजन और प्लानिंग रीजन में दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको कुछ नया यहाँ पे सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।